Hi. So let's talk about what happens to the loose skin after a gynecomastia surgery. Now, most of my patients of grade 3 and grade 4 gynecomastia have this very common query that surgery के बाद loose skin का क्या होगा? So the most common surgical procedure for any gynecomastia is basically liposuction and gland excision. एंड इस प्रोसेस के बाद अप्रॉक्सीमेटली 60 टू 70% ऑफ द स्किन कॉन्ट्रैक्ट्स श्रिंक कर जाती है, मसल का शेप लेने की कोशिश करती है, बट यस 20 टू 30% ऑफ द लूज स्किन कैन रिमेन इन द लोअर पोर्शन ऑफ द चेस्ट। अब उसका ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है। कई बार कुछ पेशेंट्स जो हैं जिनकी स्किन क्वालिटी की इलास्टिसिटी अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, तो कई बार हम उसमें एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस के थ्रू ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड बेस्ड लाइपोसक्शन या फिर बॉडी टाइट, जिसकी वजह से स्किन टाइटनिंग होती है एंड 10 टू 15% ऑफ द स्किन कॉन्ट्रैक्ट्स। अदरवाइज दीज पेशेंट्स आर रिकमेंडेड कि वो रेगुलर वर्कआउट्स करें, मसल मास गेन करें, सो दैट द रेसिडुअल स्किन इट बेसिकली ट्राइज टू टेक द शेप ऑफ द अंडरलाइन मसल। बट कुछ पेशेंट्स में जिसमें स्किन इलास्टिसिटी बहुत अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा सैगी स्किन है, मासिव वेट लॉस के बाद वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में हमको स्किन एक्सीजन टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। ये जो टेक्निक्स हैं बेसिकली कई बार छोटे टेक्निक्स के थ्रू होता है, जैसे पेरी-एरियोलर, जिसमें या फिर हम एक छोटा-सा डोनट स्किन का निकालते हैं, या फिर फुल अपर चेस्ट लिप्स होती हैं, जिसमें जो पूरा एरिया आपका नीचे का सैगी स्किन का है, यहाँ से लेकर अपर बैक तक, वो हम रिमूव कर देते हैं। Now the advantage is that you get a good contour after the process, and the major disadvantage is that यहाँ से लेकर पीछे तक एक scar जाता है। So loose skin has got different modalities of treatment, but वो depend करता है कि आपका ultimate goal क्या है, and what is the basic thing कि क्या risk और benefit आप लेके चलना चाहते हैं with any surgery. For any more queries, you can DM me advanced gynecomastia.